नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बेहद अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। नू हिंसा के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट को जारी कर दिया गया है और हरियाणा से सटे जिलों में पुलिस की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। घटना के बाद पुलिस के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है और डीजीपी मुख्यालय की ओर से निर्देशों को जारी किया गया है। फुट पेट्रोलिंग के निर्देश जारी किए गए हैं और धर्मगुरुओं से भी बातचीत के निर्देश जारी हैं। अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं साथ ही साथ आपत्तिजनक पोस्ट पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो हरियाणा में हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं घटना के बाद पुलिस के लिए अलर्ट है। डीजीपी मुख्यालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं और पुलिस की मुस्तैदी चप्पे चप्पे पर देखने को मिल रही है। फुट पेट्रोलिंग के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही साथ धर्मगुरुओं से भी बातचीत की जा रही है। अफवाह फैलाने पर भी सख्त कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। उधर हरियाणा के नू इलाके में हुई हिंसा के बाद यूपी में भी पुलिस अलर्ट हो गई है और हरियाणा से लगी सीमा पर पुलिस ने गश्ती बढ़ा दी है। यूपी में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है और ट्रक, कार, बस समेत सभी वाहनों की गंभीरता से जांच हो रही है। सहारनपुर, आगरा और मुजफ्फरनगर समेत मेरठ, बागपत और शामली में भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है और हरियाणा की तरफ से इन जिलों में आने वाली गाड़ियों और संदिग्ध लोगों की पूरी जानकारी नोट की जा रही है। ये दो तस्वीरें आपके सामने सहारनपुर और आगरा की, जहां पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है और चप्पे चप्पे पर पुलिस ने पैनी नजर बनाकर रखी हुई है। आगरा कमिश्नरेट में सभी थानाध्यक्षों को और अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में भ्रमणशील रह के सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करें। जितने भी संवेदनशील क्षेत्र हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, वहां पर ड्यूटियां तैनात करें। साथ ही असामाजिक तत्वों की निगरानी करें और किसी भी अप्रिय घटना या स्थिति को उत्पन्न न होने दें। जो भी हमारे एंटी राइट स्कीम्स हैं उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और पूरी कुशलता जो है बरती जाएगी। कहीं कोई घटना नहीं होने दी जाएगी। सोशल मीडिया की निगरानी के लिए जो हमारे यहाँ सेल बने हुए हैं, सोशल मीडिया सेल है और उसकी मॉनिटरिंग लगातार 24 घंटे उसकी हो रही है। हरियाणा और नू में हुई हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी विजय कुमार की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। जिले के सभी कप्तान और कमिश्नर को कहा गया है खासतौर पर कि वो अपने जिले में पैनी निगाह बना के रखें। आज कुछ अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है कि कोई भी अराजक तत्व हिंसा भड़काने के लिए या अफवाह फैलाकर माहौल को गर्म करने की कोशिश ना कर पाए। फिलहाल इसके अलावा जो जिले के कप्तान हैं उनसे कहा गया है कि वो हिंसा प्रभावित क्षेत्र जो रहे हैं वहां पर खास अलर्ट मोड पर रहें। जिस तरह से मेरठ, कानपुर, बुलंदशहर, सहारनपुर ऐसे शहर हैं जहां पर कुछ ना कुछ हिंसा पिछले समय में देखी गई है। ऐसी जगहों पर खासकर सतर्कता बरतने को कहा गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में कांवड़ यात्रा के दौरान बरेली में भी एक हिंसा होते होते रह गई, जहां पर बरेली एसएसपी ने वहां पर लाठीचार्ज भी किया था। उसको लेकर भी काफी हंगामा हुआ था। फिलहाल ऐसे जिलों को खासकर अलर्ट मोड पर रखा गया है, लेकिन सभी प्रदेश के सभी जिलों को कहा गया है कि जो कप्तान है वो सतर्कता बनाए रखें और पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। फिलहाल सोशल मीडिया और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। हरियाणा में हुई नू मेवात में हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में भी पुलिस ने अलर्ट कर दिया है। वही डीजीपी साहब की माने तो जनपद मुजफ्फरनगर, बागपत, शामली, हरियाणा से लगते हुए जितने भी जनपद उत्तर प्रदेश के सभी में अलर्ट घोषित कर दिया है। लगातार रात से पुलिस कैंपिंग किए हुए और पैदल मार्च कर रही है और साथ ही साथ हरियाणा से आने वाले वाहनों का भी चेकिंग कर रही है। आपको बता दें, विगत दिवस हरियाणा के कई जनपदों में धार्मिक यात्रा को लेकर हिंसा और बवाल हुआ था, जिसमें काफी आगजनी, पथराव और कई लोग घायल भी हुए थे। पुलिसकर्मी भी जिसमें कैजुअलिटी हुई थी। उसी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर की हरियाणा बॉर्डर से लगती हुई जितनी भी सीमाएं सील कर दी है और लगातार पुलिस प्रशासन उस चीज पर मुस्तैद है। लगातार कैंपिंग कर रहा है, क्षेत्रों में वाहन चेकिंग कर रहा है और आज मुजफ्फरनगर में हिंदू संगठनों के दिए हुए जो
ज्ञापन थे उन पर भी पुलिस प्रशासन की नजर लगी हुई है। हिंदू संगठन मुजफ्फरनगर के अंदर भी विरोध प्रदर्शन हरियाणा हिंसा को लेकर कर रहे हैं। पवन अग्रवाल, जनता टीवी, मुजफ्फरनगर। हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद अब यूपी के 11 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। आगरा में भी अलर्ट घोषित किया गया है। आगरा में अलर्ट घोषित होने के बाद तमाम प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नजर रखी जा रही है, जिससे कि कोई सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट ना आए, जिससे कि माहौल खराब हो। वहीं जिले के सभी थानों में थाना अध्यक्षों द्वारा पीस कमेटियों द्वारा बैठक की जा रही है। लोगों को समझाया जा रहा है कि कोई अगर भ्रामक पोस्ट आती है तो तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए और उस पोस्ट पर ध्यान नहीं दिया जाए। उसी दौरान आज हिंदूवादी संगठनों ने भी आज जिला कार्यालय पर जाकर प्रदर्शन किया और जिला कार्यालय में हिंदूवादी संगठन मौके पर बैठ गए। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाकर लोगों को शांत किया और उनसे ज्ञापन लिया। आगरा के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जो घनी आबादी क्षेत्र है वहां जाकर फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों को समझाया जा रहा है कि किसी भी भ्रामक पोस्ट या किसी भी युवक द्वारा कोई अगर किसी को भड़काया जाता है तो उस पर ध्यान ना दें और तुरंत प्रशासन को सूचना दें। वहीं आगरा के पुलिस कमिश्नर प्रीतमदेव सिंह ने बताया है कि जिले में सभी थानों को अलर्ट पर रखा गया है और लोगों के साथ पीस कमेटियों की बैठक की जा रही है और लोगों को समझाया जा रहा है। वहीं पूरे जिले में सभी जो थाने हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और सभी घनी आबादी क्षेत्रों में पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर तमाम जो क्षेत्र है वहां फ्लैग मार्च कर लोगों को समझा रहे हैं। आसपास के जिलों की जो सीमाएं लगती हैं वहां सीमाओं पर लोगों के आने जाने पर जो लोग आ रहे हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है और उनके चेकिंग भी की जा रही है। तमाम चेकिंग कल चेर के क्षेत्र में की गई थी। उसके बाद आज सुबह से भी क्षेत्र कई सीमाओं में जाकर लोगों को समझाया भी गया है और भ्रामक पोस्ट और अन्य जो हिंसात्मक कार्रवाई होती है उनसे बचने के लिए लोगों से बोला गया है। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। हरियाणा के नूह में हुए उपद्रव के बाद पूरे मथुरा में अलर्ट कर दिया गया है। जिस तरह से जिला प्रशासन यहाँ अलर्ट मोड पर है और पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है। वहीं मैं आपको दिखा दूं कि मथुरा के बॉर्डर पे भी की गई है, चूँकि जिस तरह से हरियाणा और यूपी का बॉर्डर मिलता है उसके साथ साथ यहाँ पर आईजी आगरा और मथुरा के एसएसपी पूरे मामले पर पूरी जगह पूरे मथुरा में निगाह बनाए हुए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा दूं कि जो मथुरा की ब्रज 84 कोस पर कमा चल रही है उस पर भी पुलिस की पूरी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चूँकि मथुरा की ब्रज 84 कोस यात्रा राजस्थान, मथुरा और हरियाणा से होकर गुजरती है, उसी को लेकर के पूरे पुलिस प्रशासन की जो है सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। जगह जगह पर पुलिस तैनात की गई है और पूरे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। आईजी आगरा का कहना है कि किसी भी तरह से यहाँ पर सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए और उसके साथ साथ जो परकमार्थी परकमा दे रहे हैं उनकी भी सुरक्षा का जिम्मा पुलिस के ऊपर है। वहीं इस बात का भी ध्यान रखा है कि कहीं भी मथुरा में किसी तरह की अशांति ना फैले। साथ ही साथ ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो फैला रहा है या फैलाने की कोशिश करे ऐसे लोगों को भी चिन्हित किया जाए और अफवाह के साथ साथ यहाँ पर पुलिस प्रशासन पूरे अलर्ट मोड पर है। उधर नूह हिंसा को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि नूह में हिंसा सरकार की नाकामी है। हरियाणा में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब है और हिंसा रोकी जा सकती थी। उन्होंने प्रदेश के खुफिया तंत्र को पूरी तरह से विफल बताया है और आपको बताना चाहेंगे कि हिंसा के बाद यूपी के 11 जिलों में नाइट अलर्ट को जारी किया गया है। हिंसा के बाद यूपी की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है और उपद्रवियों पर पुलिस बारीकी से नजर रख रही है। हरियाणा राज्य में सांप्रदायिक दंगा का भड़कना, सांप्रदायिक दंगा का भड़कना और इसका गुड़गांव व अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैल जाना तथा उस हिंसा में अनेकों लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल सहित लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से ये साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफ़ी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहाँ की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है, जो ये हर प्रकार के अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व काफ़ी चिंताजनक भी है। साथ ही जैसा कि हरियाणा राज्य की सरकार का ये दावा है कि सांप्रदायिक दंगा व्हीप आदि की यात्रा पर
इनके अन्य और सहयोगी संगठनों आदि की यात्रा पर पथराव को लेकर शुरू हुआ, जिससे भी पूरे तौर से ये स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में पूरे तौर से विफल रही है, जबकि राज्य के शासन प्रशासन व खासकर खुफिया तंत्र को खासकर इन मामलों को लेकर हर प्रकार से काफ़ी चुस्त व दुरुस्त होना चाहिए था। कुल मिलाकर इससे वहाँ की राज्य सरकार की नीति, नियत व कार्यशैली पर भी काफ़ी कुछ सवाल उठना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, बल्कि यदि वहाँ की राज्य सरकार इस प्रस्तावित यात्रा, जुलूस व प्रदर्शन आदि को सुरक्षा नहीं दे सकती है, तो फिर सरकार द्वारा इसके आयोजन की अनुमति ही क्यों दी जाती है। और यहां पर कहेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ईब का फसल बिक दें और नया ट्रैक्टर लेना है। भैया ठीक है आपने। आजा जगदीश आ गया भाई दर में ऊपर वाला तेरी कोई और बात न साची करे, इस किसानी में किसी चीज की गारंटी नहीं होती। अरे वे दिन गए, अरे मन्नत और हरियाणा सरकार की मेरी फसल मेरा ब्यौरा तैयार गारंटी पक्की कर ली, तू और कर ले। वो किस तरह? हर किसान अपनी हर फसल का ब्यौरा पोर्टल पर जाके पंजीकृत करा के और सरकार की कई योजनाओं का सीधा लाभ उठा सके। और फिर भी मान ले किसी वजह से फसल खराब हो जाए तो उसका मुआवजा सीधा बैंक खाते में पहुंच जाए। और एमएसपी के हिसाब से किसान का पैसा 72 घंटे में सीधा किसान का खाता में, ना कोई बिचौलिया ना कोई भागदौड़। अब तक किसानों को उनकी फसल बिक्री के 55,000 करोड़ से अधिक की राशि सीधे किसान खाते में। यह योजना तो बहुत बढ़िया है भाई। समझदार किसान का पहला फर्ज अपनी हर फसल का ब्यौरा करवाओ दर्ज। सबका भरोसा, सबका ख्याल, हमारी मनोहर सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ एयरपोर्ट से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां लखनऊ में मुंबई जाने वाली एक दंपत्ति ने अकासा एयरलाइंस के काउंटर पर तैनात महिला कर्मचारी को थप्पड़ जड़ दिया। दंपत्ति 15 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पहुंचे थे और महिला कर्मचारी से उड़ान की अनुमति उन्होंने मांगी थी। वहीं महिला कर्मचारी ने फ्लाइट उड़ने की बात कहकर यात्रियों से यात्रा करवाने में असमर्थता जताई, जिसके बाद दंपत्ति ने महिला को थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। और अब लोग कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। प्रतापगढ़ में दहेज के चलते प्रताड़ित हुई विवाहिता, वहीं दहेज न मिलने पर विवाहिता को छत से फेंका गया। पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से लगाई है न्याय की गुहार। प्रयागराज में मकान में लगी भीषण आग, वहीं घर का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने घर में घुसकर बुझाई आग। आजमगढ़ के रौनापार में युवक की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, वहीं प्रेमिका से मिलने आया था प्रेमी। परिजनों ने दोनों को पकड़ा रंगे हाथों। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ में अग्रवाल प्लानिंग में चला एलडीए का बुलडोजर, वहीं एलडीए के अधिकारियों के निर्देश पर हुई कार्रवाई। बख्शीराब तहसील रोड क्षेत्र का पूरा मामला। फरुखाबाद में सपा के पूर्व विधायक के पुत्र को कोर्ट ने सुनाई सजा, वहीं रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले का था आरोप। कोर्ट ने 5 साल की सजा के साथ 23,000 रुपए का लगाया जुर्माना। बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गौड़ पहुंचे अयोध्या, वहीं सर्किट हाउस में गौड़ समाज के लोगों ने नेता का किया स्वागत। कहा सरकार ने लोगों के लिए किए हैं कई काम। प्रतापगढ़ में हाई वोल्टेज करंट से झुलसा संविदा लाइनमैन, वहीं इलाज के दौरान हुई मौत। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। फरुखाबाद में पांचाल घाट पर बिगड़ी सफाई कर्मी की हालत। घाट पर सफाई करने आया था युवक, वहीं इलाज के दौरान हुई मौत।
आगरा में एक टायल व्यापारी की हुई हत्या, शव मिलने से मचा हड़कंप। मामले में पुलिस ने आरोपियों को किया है गिरफ्तार। प्रयागराज में सड़क पर खड़ी गाड़ी में लगी अचानक से आग। आग से गाड़ी जलकर पूरी तरह से खाक हुई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। संत कबीर नगर में दबंगों ने की युवक की पिटाई। वहीं खेत में जानवर ले जाने से मना करने पर हुआ था विवाद। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। अमेठी में विद्युत करंट की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर में हिस्ट्री शीटर की दबंगई। फ्री में मुर्गा न देने पर दुकानदार को मारी गोली। पुलिस मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर को लगी गोली। मथुरा में पूर्व विधायक के घर में हुई चोरी। वहीं पुलिस और चोरों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल। लखनऊ में तेज बारिश से हुआ जलभराव। वहीं लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली गिरने की जताई है आशंका। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिलाओं और बच्चों ने नगर पालिका के खिलाफ दिया धरना। अफसरों पर लगाया गया है आशियाने को उजाड़ने का आरोप। तहसीलदार के आश्वासन के बाद समाप्त किया गया है धरना। वृंदावन के श्री रंगनाथ मंदिर में लगा भक्तों का तांता। वहीं गजग्रा लीला का हुआ भव्य आयोजन। मंदिर में भक्तों ने लगाए जयकारे। झांसी में जुए के अड्डे पर पुलिस का छापा। 1.25 लाख रुपए सहित 5 लाख के मोबाइल और स्कॉर्पियो की गई है बरामद। 5 लाख रुपए बताई जा रही है मोबाइल की कीमत। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ा अपडेट आपको बता दें, हिंदू विश्व परिषद का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है बदायूं में। बदायूं से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां नू हिंसा से तनाव को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। इस्लामिक जिहाद का पुतला भी फूंका गया है। और बदायूं से ये बड़ी खबर सामने आती हुई, जहां महाराणा प्रताप चौक पर पुतला दहन हुआ है। हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग की जा रही है और सुरक्षा की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बदायूं से सामने आती हुई, जहां हिंदू विश्व परिषद का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। नूह हिंसा से तनाव को लेकर यह प्रदर्शन किया गया और इस्लामिक जिहाद का पुतला भी फूंका गया है। तो महाराणा प्रताप चौक पर पुतला दहन किया गया। पुतला दहन की खबर मिल रही है। वहीं हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग भी इस दौरान की गई। तो सुरक्षा की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है और हिंदू विश्व परिषद का धरना प्रदर्शन बदायूं में होता हुआ। और बदायूं से हमारे साथ हमारे सहयोगी अवधेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो अवधेश, महाराणा प्रताप चौक पर पुतला दहन किया गया है और हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है। क्या कुछ ताजा जानकारी इस प्रदर्शन को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जो हरियाणा में सांप्रदायिक तनाव को लेकर जो विश्व हिंदू परिषद के ने जो धरना प्रदर्शन किया है, इसको लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने जो है सुरक्षा की मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने धरना प्रदर्शन जो है इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन भी किया है और धरना प्रदर्शन किया है। जी ठीक है अवधेश, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बदायूं से इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता रहे थे, जहां सुरक्षा की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है और हिंदू विश्व परिषद का धरना प्रदर्शन देखने को मिला बदायूं में। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।